ये है बरसाना धाम में वो छोटी सी कुटिया जहाँ पर पूज्य दादा गुरुदेव भगवान और गुरुदेव भगवान कुछ वर्ष रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ के बारे में। आइए दर्शन करते हैं। क्षमा प्रार्थी हो, अब तक इतना लंबा गैप आ गया वीडियो डालने में, लेकिन आज निराश नहीं करेंगे आपको। आज बरसाना धाम लेके चलेंगे, ऐसी जगह के दर्शन करवाएंगे जहाँ हमारे पूज्य श्री दादा गुरुदेव जी महाराज और पूज्य गुरुदेव भगवान भी कुछ दिन वहां रहे हैं। तो ये तो सस्पेंस है, वहीं जाके बताएंगे कैसे क्या है। छोटी सी एक क्लिप शायद आपको शुरू में दिखने को मिली, लेकिन पूरा डिटेल में आपको आगे देखने को मिलेगा। वल्लभ श्री हरिवंश, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि उत्सव के दौरान कोई भी वीडियो नहीं डाल पाए। उसका कारण था सेवा में व्यस्त रहे, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी जो है, सबसे पहले मेरे लिए सेवा और गुरुदेव भगवान आते हैं, बाकी सभी सेकेंडरी। सेवाएं हर बार क्या होता था, उत्सव पे केवल सुबह की सेवाएं रहती थी, इस बार सुबह शाम दोनों की सेवाएं रही। तो जैसा भी था बहुत आनंद आया। मैंने उत्सव की जो वीडियो थे उसमें कहा था कि संतों का मेला लगा था, लगेगा। संतों का मेला लगा, कई दिव्य संत पधारे। पूज्य रमेश बाबा सरकार, पूज्य विनोद बाबा सरकार, पूज्य बिहारी दास जी महाराज, पूज्य गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी और बाराघाट वाले महाराज जी, और हमारे पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम गीता मनीषी जी महाराज, सभी बड़े बड़े, और राजेंद्र दास जी महाराज तो पूज्य पधारे ही पधारे। तो देखा संतों का मेला लगा, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूज्य रमेश बाबा सरकार और विनोद बाबा सरकार बरसाने धाम से पधारेंगे, वो भी पधारे। तो उम्मीद करता हूँ, लाइव तो चल ही रहा था, सत्संग भी लाइव चल रहा था केली कुंज के माध्यम से, और रासलीला भी लाइव, सभी जो भी उत्सव के प्रोग्राम थे वो सभी लाइव चल रहे थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आनंद लिया हो। तो हम निकल चुके हैं बरसाना की ओर। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदे देख सकते हो आप शीशे पे। रोड भी गीला है, ज्यादा तेज नहीं हो रही बारिश, लेकिन हो रही है हल्की हल्की। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा भी हो गया और बहुत अच्छा भी हो गया, ज्यादा तेज बारिश नहीं हो रही। गेहूं की फसल पकी खड़ी है, बारिश से नुकसान हो सकता है। बारिश अभी तेज तो नहीं हो रही, लेकिन खराब ना हो, श्री जी कृपा करें। वैसे इस रोड पे कभी जाम नहीं लगता, लेकिन ये जाम लगा हुआ है पूज्य चंद्रशेखर बाबा, जो फरसा वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। गौरक्षा के लिए उन्होंने फरसा लिया था, तो उनकी हत्या हुई कार से कुचल के। बहुत फेमस तो है ही, ये न्यूज में भी आया था कि हाईवे जाम कर दिया गया गौरक्षकों द्वारा। ये उसी के कारण जाम लग रहा है, लोग दूर दूर से आए हैं बाबा के दर्शन करने, इसीलिए यहाँ पे जाम लग रहा है। लो जी, पहुंच गए बरसाना धाम। अटारी दिख रही है, पहले अटारी पे दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे राधा बाग। ये रोपवे वाला रास्ता है, इधर से सीढ़ियां भी हैं, हम तो सीढ़ियों से जाएंगे क्योंकि सीढ़ियों वाला रास्ता सुंदर है। ये रोपवे चल रही है, ये ऊपर तक अटारी तक, और ये अंदर से सीढ़ियों का रास्ता है। हम तो सीढ़ियों से, क्योंकि ये रास्ता सुंदर है। और जो उधर से सीढ़ियां जाती है ना, वहां बहुत भीड़ मिलती है, लेकिन यहाँ देखना आपको कोई भी नहीं मिलेगा, पूरी सीढ़ियां खाली मिलेंगी। कोई भूला भटका आ जाए तो आ जाए, नहीं तो पूरी सीढ़ियां खाली, और इतना सुंदर रास्ता। बारिश का मौसम है, जिसके कारण धुंध है, तो यहाँ से ना दिखे। वैसे यहाँ से ललिता सखी जी का मंदिर दिखता है, इस स्थान से, इस स्पॉट से। ये सामने देखो, मैंने कहा ना बादल है और धुंध है, जिस कारण से नहीं दिख रहे, नहीं तो यहाँ से ऊंचा गांव ललिता सखी जी का मंदिर साफ दिखाई देता है। यहाँ से, यहीं से दर्शन हो जाते हैं, इस स्पॉट से। मैं तो हर बार यहीं से आता हूँ, यहीं से ललिता सखी जी के दूर से दर्शन कर लेता हूँ। वैसे देखो कितना सुंदर लग रहा है। आज तो श्री जी ने कृपा कर दी, मौसम ऐसा बना दिया एकदम, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो आंखों से ही देखी जा सकती है, कैमरे में वो सुंदरता शायद ना आए, पर बहुत सुंदर लग रहा है।
लो जी पहुंच गए ऊपर। अब श्री जी के दर्शन करें जल्दी से, उसके बाद राधा बाग जाएं। बारिश का भी भरोसा नहीं है, कब तेज हो जाए। बादल बिल्कुल लदे खड़े हैं। ये अटारी पे अभी हम खड़े हुए हैं, जो कि है भानगढ़। ऐसा संतों द्वारा कहा गया है कि यहाँ 4 पर्वत हैं जो कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़। अभी हम जिस पे खड़े हैं वो भानगढ़ है। ये सामने जो कुशल बिहारी जी का है ये दानगढ़ है, और ये सामने ये विलासगढ़ है। और मानगढ़ जो है वो इसके पीछे छुपा हुआ है, आगे जाने पे दिखाई पड़ता है। तो ये 4 जो है ना, ये ब्रह्मा जी के मुख हैं, दानगढ़, मानगढ़ और भानगढ़। जिसपे अभी हम लाडली जी का मंदिर जिस पे है ये भानगढ़ है। ऐसा संतों द्वारा कहा गया है कि ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। हम आए तो सीढ़ियों से थे और जाने वाले भी सीढ़ियों से थे, लेकिन बारिश तेज हो गई तो हमने रोपवे की टिकट ले ली। और जब तक हम लाइन में लगे रहे तब तक बारिश बंद हो गई। हमने नीचे जाने के लिए टिकट ली कि तो अब हम वहां पहुंच गए जहां के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम आपको दर्शन करवाएंगे। और हम जहां के लिए घर से निकले थे, लाडली जी के दर्शन तो करने ही थे क्योंकि लाडली जी विराजमान है। अब आए हम राधा बाग। राधे श्याम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जगह सुंदर बहुत है। यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, बहुत सुंदर जगह है। ये कुआं है, इसका इतना मीठा जल है। और इसका जल जो है लाडली जू में ऊपर महल में जितना भी जल इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्रसाद बनाने में, स्नान में, चरणामृत में, वो इसी कुएं से सारा जल जाता है। और तो और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी इसी कुएं का जल पीते हैं। अभी धुंध के कारण ऊपर अटारी दिख नहीं रही यहाँ से, नहीं तो यहाँ से साफ दिखती है अटारी। तो हमारे गुरुदेव भगवान भी यहीं का जल पीते हैं। वैसे तो डायलिसिस के कारण ज्यादा जल पीते नहीं है, लेकिन जो भी पीते हैं वो इसी कुएं का जल पीते हैं। चरणामृत के तौर पे भी पान बहुत दिव्य जल है इसका। वो सभी जल लेके जाते हैं यहाँ से, पी के जाते हैं। ये पुजारी जी यहाँ पे हर किसी की आज्ञा नहीं है कुएं को छूने की, ऐसे क्योंकि पवित्रता रखी जाती है। बाल्टी जूठे सच्चे ना छुए, इसलिए ये संत भगवान यहाँ पे सेवा देते हैं जल देने की। यहाँ सहतूत बहुत हैं, काले फल जो होते हैं ना, ये बच्चे तोड़ रहे हैं सहतूत। कुटिया की ओर जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। उससे पहले आप दर्शन करो। देखो ये है समाधियां, जिन संत भगवान के यहाँ शरीर पूरे हुए, जो भजन करते हुए यहाँ प्रियाजों के पास चले गए, उनको यहीं विराजमान किया जाता है, कहीं बाहर नहीं ले जाया जाता। सबकी समाधियां यहीं पे हैं। यही है वो कुटिया जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। और इसके बाहर संत जन सोनी सेवा दे रहे हैं। ये रास मंडल, ये पूज्य संत भगवान की कुटिया है जिसमें हमारे दादा गुरुदेव भगवान रहे हैं। ये गुरु भाई है, हमारे महर्षि के शिष्य हैं, सोनी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर।
ये वो स्थान है। ये अभी इसमें कोई और संत भगवान विराजमान है इस समय, लेकिन ये कुटिया वही है। हमने ये जो कुटिया के दर्शन कर रहे हैं आप, ये राधा बाग बरसाना में है। इसमें हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव भगवान कई वर्षों तक रहे हैं और यहाँ के ब्रजवासी जन तो कहते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज मैं बैठा ही हूँ, राधा बाग में बैठा हूँ। यहाँ पर हमारे पूज्य श्री दादा गुरुदेव भगवान भी एक कुटिया है, अभी दर्शन करवाता हूँ। वहाँ पर कुछ वर्ष हमारे दादा गुरुदेव भगवान भी रहे हैं और यहाँ के ब्रजवासी जन और संत जन भी कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान भी यहाँ कुछ वर्ष रहे हैं। लेकिन सदगुरुदेव भगवान ने, मुझे लगता नहीं कि अब अपने श्रीमुख से अभी तक ये बात कही हो, लेकिन हाँ, बड़े महाराज जी दादा गुरुदेव भगवान तो यहाँ कुछ वर्ष रहे हैं और यहाँ के ब्रजवासी जन कहते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान भी रहे हैं। तो रहे होंगे, संत ब्रजवासी जन झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो उनका कहना है कि यहाँ रहे हैं। तो कुटिया है बहुत सुंदर, मतलब इतनी छोटी कुटिया है, एक सिंगल इंसान उसमें उठ बैठ सकता है, केवल मतलब लेट सके, सही से लेटने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। तो ऐसे संत उस कुटिया में रहे हैं। अभी वर्तमान में कोई संत वहाँ विराज रहे हैं, लेकिन एक समय पे हमारे दादा गुरुदेव भगवान और गुरुदेव भगवान उस कुटिया में विराजमान हुए। सबसे पहले मैं राधा बाग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। राधा बाग हमारी किशोरी जी का वो स्थान है जहाँ वो खेलने आती थी। मेरे पीछे अभी यहाँ बारिश हुई है, धुंध है, उस वजह से शायद आपको अटारी के दर्शन ना हो रहे हो। पीछे ही अटारी है, तो अटारी से मतलब ऊपर राधा रानी का मंदिर है हमारी किशोरी जी का, तो वहां से उतर के इसमें खेलने आती थी। बाग, इसलिए इसका नाम राधा बाग पड़ा। और इसमें एक कुआं है, उस कुएं का जल इतना अद्भुत है, अद्वितीय है, जिसकी कोई सीमा नहीं। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ज्यादा पानी तो पीते नहीं, डायलिसिस होती, लेकिन जो भी जल वो पीते हैं ना, वो इसी कुएं का पीते हैं। वो नॉर्मल जल नहीं पीते या कहीं से कोई महंगा जल खरीद के नहीं आता, इसी कुएं का जल वो पीते हैं। इसी कुएं का कैन भर के जाती है 20 लीटर की, हर जो भी गैप में जितना महाराष्ट्री को चाहिए होता है उस हिसाब से यहीं से जल भर के जाता है और वही सदगुरुदेव भगवान वही जल पीते हैं। तो मैं बीच में खड़ा हूँ बिल्कुल। इधर भी एक कुटिया है संत भगवान की, ये देखिए, यहाँ भी एक संत भगवान रहते हैं और एक कुटिया इधर है। निधिवन है, सेवा कुंज है, वैसे ही बरसाने में ये राधा बाग है। यहाँ पे पीछे रास मंडल है, तो रास मंडल में प्रिया प्रीतम नित्य रास स्थली है प्रिया प्रीतम की। बहुत सुंदर एक कथा है इसकी। ये लोगों को विश्वास नहीं होता, जैसे निधिवन में सेवा कुंज में आते हैं ना, वैसे यहाँ भी आते हैं, प्रगट में आते हैं। बहुत रमणीक स्थान है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं यहाँ जब आते हैं। मेरा बरसाने में सबसे फेवरेट स्थान है ये राधा रानी मंदिर। दर्शन करके, दर्शन तो होते लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ है, यहाँ इतनी शांति और मतलब कुछ चीजें होती है ना, शायद वो कहीं ना जा सके। तो ये राधा बाग उन्हीं में से एक है, बहुत दिव्य स्थान है। इसी घटना मैं आपको स्मरण करवा देता हूँ। ये पूज्य परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने सुनाई थी राधा बाग के विषय में। कोई पुरानी घटना नहीं है, मुझे लग रहा है आज से 15-20 वर्ष पुरानी बात है। तो ये इस बात का प्रमाण है, सबूत है, एविडेंस है इस बात का कि इसको कोई अन्यथा ना ले। यहाँ पे आते हैं प्रिया प्रीतम। तो एक जन कोई बाहर किसी अन्य राज्य से आए थे, तो यहाँ पे थोड़ी कुटिया बनी है मेन गेट पे, तो वहाँ पर उनके परिचित यहाँ रहते थे बरसाना में, तो उनको यहाँ ठहरा दिया। बोले आप रुको। उनकी कोई ना वो राधा नाम जानते थे, ना निकुंज लीला जानते थे, ना प्रिया प्रीतम, मतलब कोई भाव नहीं जानते थे, ना कोई भक्ति करते थे। तो उन्हें आके यहाँ ठहरा दिया कि आप यहाँ रुको, तो हम सुबह आपसे मिलेंगे। ठीक है। तो रात में वो सोए, वो सज्जन, तो उन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ी। जो वृंदावन से नहीं जुड़ा है या निकुंज लीला से नहीं जुड़ा है, उसके लिए घुंघरू की आवाज आप समझ ही सकते हो, संसार में भूत चुड़ैलों का वो माना जाता है कि यहाँ चुड़ैल आई। तो उनके हृदय में भी ये बात आई कि ये चुड़ैल है, यहाँ पे डर गए, बहुत डर गए। घुंघरू की आवाज आई, बहुत डर गए। फिर भी हिम्मत करके गेट खोल के बाहर देखा कि कौन है। बाहर आए,
देखा कोई नहीं दिखा, फिर से आई घुंघरू की आवाज, तो पीछे पीछे गए। तो जैसे ही थोड़ा अंदर आए तो देखे कि आगे मतलब एक प्रिया प्रीतम दूल्हा दुल्हन का जोड़ा चल रहा है और पीछे कुछ युवतियां, कुछ सखियां चल रही हैं। उनको वो तो जानते ही नहीं थे ना। तो अब उन्होंने जैसे ही देखा तो वो तो उनकी संसारिक लोगों की जो बुद्धि होती ना, वो तो भूत चुड़ैलों तक ही सीमित है, भगवान तक नहीं पहुंच पाती। तो जब संत कृपा करते हैं ना तभी भगवान तक पहुंच पाती। तो उनके हृदय में भी अरे ये तो भूत चुड़ैल है, बहुत डर गए, पसीना पसीना हो गए, भाग के गेट लगा लिया और डर के मारे कपते रहे। सवेरे वो जन आए जिन्होंने उन्हें ठहराया था, तो आए तो पूछा कि सब कुशल मंगल, रात्रि ठीक से गुजरी? बोले अरे यार कहाँ ठहरा गए, यहाँ तो भूत चुड़ैले हैं, ऐसे ऐसे। उन्होंने पूरी बात बताई और जिनको बताई वो तो जानते थे कौन प्रियालाल, क्या रास। वो तो आंसू बहने लगे, बोले बताओ आपको दर्शन हो गए, हम इतने साल से यहाँ रहते हैं, हमें तो दर्शन नहीं हुए। रोने लगे। तो ये होती है कृपा, जो उनके बारे में जानता भी नहीं उनको प्रियालाल के दर्शन हुए। ये वही राधा बाग है। ज्यादा पुरानी घटना नहीं, 15-20 साल पुरानी घटना है। तो ये वो राधा बाग है, नित्य रासस्थली है, सेवा कुंज और निधिवन की तरह बहुत रमणीक स्थान है। आप आए तो दर्शन जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल हित पथ पे। तब तक के लिए राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। यूट्यूबर है तू? क्या बोल रहा है, फिर से बोल। यूट्यूबर है? हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। और कुछ? ये मुकुंद, इसका नाम मुकुंद है और ये पागल है। तू पागल? मैंने तुझे पागल के नाम से बोला है।
ये